सेशन, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंदित करने लायक। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन, पहले हम लोग टॉप 20 मैथ को धुआं करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन ये है जो DI से है, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। इसको क्या बोलते हैं बाबू? पाई चार्ट। इसको पाई चार्ट बोलते हैं। अब देखिए पाई चार्ट ठीक से आपको दिख नहीं रहा है, तो सेट में ठीक से दिखेगा, तो मैं यहां पे इसको दिखाता हूं। ये पाई चार्ट, यहां पर लिखा हुआ मिक्सर, यहां पर लिखा हुआ है टीवी, यहां पे लिखा हुआ है AC, यहां पे लिखा हुआ है फैन, यहां पे लिखा हुआ है गीजर, यहां पे लिखा हुआ है ओवन। ओवन कुछ होता होगा। अब आइए मैं परसेंटेज भी दर्शा देता हूं। यह है 14%, यह है 15%, 11%, 8%, 28%, 24%। DI में पाई चार्ट दो प्रकार के बनते हैं, एक डिग्री में होते हैं। तो डिग्री में होते हैं एकदम गांठ बांध लो, सबे जोड़ के 360 डिग्री होगा। एक परसेंटेज में होते हैं, परसेंट में होते हैं, गांठ बांध लो, सब जोड़ के 100% होगा। सब जोड़ के कितना होगा मेरे शेर बहादुरों? 100% होगा। सब जोड़ के कितना होगा? 100% होगा। सब जोड़ के 100% होगा। चलिए, कहता है निम्नांकित चार्ट वर्ष 2021 के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान से बेचे गए विभिन्न उत्पादों के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 16,800 है। तो 16,800 कुल संख्या है, और यहां आप कैसे भी जोड़िए परसेंट 100% होना चाहिए। 100% नहीं हो रहा है तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये 100% हो गया। 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए एक पंखों की संख्या, बेचे गए ओवन की संख्या से कितनी अधिक थी? पंखों की संख्या ओवन की संख्या से कितनी अधिक थी? मतलब पंखा और ओवन के बीच अंतर। तो पंखा फैन ये देखिए 28 है, अब ये 8 है, अंतर कितना का है? 20 का है। तो 20 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य गुना करिए, 0 और 2 16 के 6 बचा, 1 16 दूनी 32, 1 33। तो 33-60 अंतर है दोनों के बीच का। ओवन और फैन यानी पंखे के बीच का अंतर है 33-60। कोई दिक्कत परेशानी है मेरे प्यारों तो जल्दी से बताइएगा। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बताइएगा। बढ़ते हैं आगे तूफानी अंदाज में, बढ़े हैं। चलिए, कहता है रमेश ने किसी बैंक में 5% ब्याज दर पर 1232 की राशि निवेशित की। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन, तो सिर्फ ब्याज बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला नहीं है। तो 1232 की तुलना 100 से, और पूछ रहा है बारह 32 की तुलना 100 से मिश्र धन पूछ रहा है। तो यहां पर सिर्फ वार्षिक ब्याज बोला है, तो SI, तो SI 5 या 15, तो यहां मिश्र धन हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों 115। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 115। गेट लॉक करो। अब 23 बचे, यहां 20 बचे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 10 दूनी 20, यहाँ 616, 616 को 23 करिए, 23 से गुना करिए, और बटा में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव। 23 छके 138 के 8 बचा 3, 23 से कहें 23 3 26 के 6 बचा 2, 23 छके 138 और 2 140। कितना अंक के बाद दशमलव? फिर से कहीं गलती तो नहीं कर रहे। 23 छके 138 के 8 बच गया 13, 23 से कहें 23 और 13 36 के 6 बचा 3, 23 छके 138 और 3 141। कई अंक के बाद दशमलव, बटा में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, एक बार 0 आप बैठा सकते हैं। 1416 रुपया 80 पैसा ये मिश्रधन हो गया। सिर्फ ब्याज बोले तो साधारण ब्याज समझना है, और चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि बोलता है। ये मजेदार क्वेश्चन है। कहता है श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4000, 8000, 6000 निवेशित करते हैं।
6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, मतलब वो 6वें महीना तक रहा। 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ, मतलब व्यवसाय 8 महीने चला। यदि बोलता 1 वर्ष चलता तो 12 महीने, तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुरों? पार्टनरशिप का। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और पार्टनरशिप में मैंने बताया था कि सबसे पहले लाभ का रेशियो निकालना है, और लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर क्या होता है मेरे बहादुरों? तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। तो तुरंत आप क्या करिएगा कि शर्मा, गुप्ता और सिन्हा, शर्मा, गुप्ता और सिन्हा, ये तीनों का आप रेशियो निकालिएगा। अब देखिए वहां पे 4,000 है, तो पहले तो आप हजार सबको काट ही दीजिए। ये 4,000, ये 6,000, ये 8,000, तीनों एक ही बार लगाया। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा ने ले लिया वापस, तो श्रीमान शर्मा 6वें महीना रहे। इन लोग वापस नहीं लिए तो ये भी 8 महीना रहे होंगे, ये भी 8 महीना रहे होंगे, क्योंकि व्यापार 8 महीना चला है। यदि बोलता है 1 साल के बाद 34,000 का लाभ हुआ है, तो ये दोनों को 12 से गुना करते। अब रेशियो निकल गया, काटिए। 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर से काट सकते हैं आप। 2, 2, 2 3 6, अभी 3 आई 6, अभी 8। अब कुछ कटने लायक नहीं है, तो यही इसके लाभ का रेशियो हो गया। अब इसी अनुपात में आप बांट दीजिए। टोटल 34,000 लाभ हुआ है। यहाँ टोटल लाभ है 6, 3, 9, 8, 17। कुल लाभ की तुलना कुल लाभ से श्रीमान गुप्ता, तो गुप्ता जी का लाभ पूछ रहा है, तो गुप्ता जी का लाभ 6 से गुना। कैलकुलेशन करिए, जितना ज्यादा आप खुद से कैलकुलेशन करिएगा आप में स्पीड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बढ़ जाते हैं। एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और Q तक 3 घंटे पहुंचती है, और बिंदु Q से P तक 4 घंटे में। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल। तो देखिए P से Q तक धारा की दिशा में जा रही है, P से Q तक, तो दिशा में एक दूरी को तय करने में उसने समय कितना लिया मेरे प्यारों? उसने समय लिया 3 घंटे, 3 घंटे। और फिर Q से P तक वापस आएगा, तो आप गए हैं दिशा में तो वापस तो विपरीत ही आइएगा। तो जब आप विपरीत आ रहे थे तो उसी दूरी को तय करने में आपको 4 घंटे लग गए। अब एक ही दूरी को तय करने में अलग अलग समय हो तो उसका उल्टा चाल होता है, चाल का उल्टा समय। तो 4 इधर 3 इधर, 4:3। अब जब किसी नाव का दिशा में चाल दिया रहे, विपरीत चाल दिया रहे, तो हम लोग नाव धारा बोट स्ट्रीम में पढ़े हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारा क्लासेस डाला हुआ है। नाव धारा में पढ़े हैं कि जब किसी नाव का धारा की दिशा में चाल दिया रहे, धारा के विपरीत चाल दिया रहे, नाव ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है दोनों को घटा के आधा। नाव ज्ञात करना है दोनों को जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। तो नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा। 4, 3, 7/2। सॉरी, नाव रेशियो है तो रेशियो में निकलेगा। नाव और धारा का अलग अलग रेशियो निकाल लीजिए। नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। तो नाव ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा, कहता है 4, 3, 7/2। धारा ज्ञात करना है, 4 में से 3 गया 1/2। तो नाव और धारा का रेशियो हो गया 7:1। लेकिन ये बोल रहा है कि जल की चाल यानी धारा की चाल 3 है, तो बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल। तो बोलिए सर शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो धारा की चाल 3 है, यहाँ रेशियो में 1 है। नाव ज्ञात करना है 7 से, 7 या 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हैं, नाव धारा पढ़े हुए हैं। तो क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी, किसी को आपत्ति है तो जल्दी बताइए, और नहीं है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये मेरे बहादुरों, कहता है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो क्षमता तो यहीं से निकल जाएगा। बी ए से, तो जिससे अधिक हो उसको 100 मानेंगे, इसको 100 मानेंगे। 25% अधिक कुशल है तो 125, 25 चौका 100, 25 25 125। ये जो निकला
इनकी क्षमता निकल गई। अब जो दिया वो लेफ्ट, जो ज्ञात करना राइट। बोल रहा है कि ए और बी साथ मिलके, तो 5 और 9 के क्षमता से 8 दिन में। तो बोल रहा है क्या ए अकेले, तो ए अकेले तो 4 के क्षमता से डी दिन में। जल्दी से काटिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। चलें सुपर फास्ट, चलते आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए मेरे बहादुरों। कहता है एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, 12 अंडे मतलब 1 दर्जन टूट गए, तो 11 दर्जन बचा। उसने शेष अंडे 6 रुपये बेचे, 6 रुपये की दर से बेचे, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ? 5 रुपये प्रति अंडे, तो 12 दर्जन, तो 12 दर्जन मैंने 12 गुने 12 मतलब 144 अंडे। इसमें से इसको 5 रुपये प्रति अंडे बेचे, तो ये क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य बेचिएगा तो 11 दर्जन, कहा कि 12 अंडा मतलब 1 दर्जन टूट गया, तो 11 गुने 12 अंडा बेचिएगा। इसको आप बेच रहे हैं 6 रुपये। तो अब सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे, अंडा बेचे, आम बेचे, मछली बेचे, कुछ भी बेचे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो 12 से 12 कट, 6 से 6 दूनी 12, ये हो गया 5 दूनी 10, आई हो गया 11। कितना लाभ हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 1/10 गुना 100। आप खुद ही समझदार हैं, काटिए बताइए कितना परसेंट आया। क्लियर है मेरे बहादुरों? आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार इसके लिए 1874 लेता है तो उसका अंकित मूल्य क्या है? तो सोचिए कि दुकानदार 1874 कब लेता है? जब वो 75% छूट दे रहा है। तो इसकी तुलना 25 से, क्योंकि 75% छूट को देगा तो 100 में 75 घट गया। आई दुकानदार इतना रुपया ले रहा है तो 75% छूट यानी 25% ले रहा है। जैसे हम 80% छूट दे हुए तो हम 20% ले रहे हैं। तो 25 से, और निकालना है अंकित मूल्य तो 100 से। तो जल्दी से मेरे शेर बहादुरों आप अंकित मूल्य निकाल दो, ठीक है? जल्दी से काटो बेरहमी से। आगे बढ़ते हैं। पाइप टंकी का क्वेश्चन आ गया। कहता है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। ए है, बी है, जो 36 मिनट में भर सकते हैं, 48 मिनट में भर सकते हैं, 36 मिनट 48 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया। तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता 48 इधर, 36 इधर, 12 चौक 48, 12 36, किसी एक को लेकर चलेंगे 144। अब आइए, कहता है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, कुछ समय बाद बी बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भरना हो, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में भरना हो, तो बी को कितने मिनट बाद बंद किया गया? तो दोनों को साथ में तो आप छोड़ दीजिए, साथ में चलाया हुआ हम मानते हैं, ठीक है, साथ में चलाया है वो हम मानते हैं। लेकिन मान लिया अलग अलग चलाता था, बी अलग अलग टाइम हम काउंट करते हैं, ये भी दोनों चल रहा है, लेकिन टी मिनट के बाद मान लिया जाए बी को बंद कर दिए तो बी टी हो गया। यदि साथ लेके चलते हैं कि पहले दोनों को साथ में चलाया तो 4 3 7 के क्षमता से कुछ मिनट चला, क्योंकि बोल रहा है कुछ मिनट बाद, बोल रहा है दोनों पाइप खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो कुछ समय मान लिया जाए टी मिनट, तो टी मिनट तक दोनों साथ चला, उसके बाद बी बंद हो गया। तो अब बचा कौन? ए। अब ए, तो ए का क्षमता 4 है, ई कितना देर लेगा? तो 30 माइनस टी लेगा। इस समय क्यों 30 माइनस टी लेगा? यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, मतलब पूरा शुरू से अंत तक आधा घंटा 30 मिनट लगा, जिसमें टी मिनट साथ में किया, तो बाकी जो बचा अकेले 30 माइनस टी किया होगा ए। चलिए अब टी का मान निकाल दीजिए। यही तो बोल रहा है कितने मिनट बाद बी को बंद किया गया। तो 144 बराबर 7t प्लस 120 माइनस 4t, 120 है ना हुआ? हाँ, अभी दोनों का अंतर 3t बराबर 120 इधर आके घटेगा 24, 3 24, t बराबर 8, यानी कितने मिनट बाद बी को बंद किया गया होगा? तो 8 मिनट बाद बी को बंद किया होगा। ऑप्शन नंबर सी, उसको लॉक करिए ना गेटवा। हरितेजा अपने स्कूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल गया
और 20 किलोमीटर की चाल से वापस आया तो औसत चाल। तो एक ही दूरी को अलग अलग चाल से चला जाए तो औसत चाल होता है 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई। अब निकाल दीजिए आप, 2 गुना 4 गुना 20 बटा 24। अब इसको कैसे काटिएगा वो आपके हाथ में है, जल्दी से काटिए, बेरहमी से काटिए। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारों। कहता है दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय 5:7 है। अनुज और मैथ्यू की मासिक आय 5:7 है और उनमें प्रत्येक महीने 10,000 की बचत करता है। तो प्रत्येक महीने में 10,000 की बचत करता है। तो आय का रेशियो दिया हुआ है और उसके व्यय, व्यय मतलब खर्च, व्यय बोलिए या इसी को खर्च भी बोलते हैं, इसका रेशियो है 2:3। अब कुछ ध्यान आया नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आय में से व्यय घटाते हैं तो बचत आता है, आय में से बचत घटाते हैं तो व्यय आता है। तो जब प्रत्येक बराबर बचत करे, प्रत्येक बराबर खर्च करे तो सर्वप्रथम अंतर सेम करेंगे। तो यहां पर सर्वप्रथम अंतर सेम करेंगे, सर्वप्रथम अंतर सेम करेंगे, सर्वप्रथम अंतर सेम करेंगे। क्लियर? तो ऊपर 5 और 7 2 का अंतर, तो नीचे 2 से ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे 1 का अंतर तो ऊपर 1 से। यहां प्रत्येक 10,000 की बचत कर रहा है। यहां देखिए 5 से 4 हो गया 1 की बचत, 7 से 6 हो गया 1 की बचत। बचत की तुलना बचत से। अनुज की आय निकालना, अनुज की तो कितना से 5 से, बचे 50,000। तो यहाँ पे 50,000 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, बड़ा ही लाजवाब मजेदार क्वेश्चन। कहता है मेरे शेर बहादुरों कि एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 की वृद्धि होती है। पाई का मान 22/7 मानते हुए वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या क्या होगी, मतलब आर बराबर वाट। तो चलिए पहले बाद में त्रिज्या आ जाइए। पहले त्रिज्या आर थी, अब त्रिज्या r+2 हो गई। हमने क्वेश्चन ही करा है कि त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर का क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr² हो गया। फोर पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया 4π, इसका त्रिज्या r+2 है तो ये स्क्वायर। अब कहता है कि वृद्धि हो गई है क्षेत्रफल में 704 की, यानी बड़ा वाला में छोटा वाला पहले वाला त्रिज्या घटाएं तो 704 की वृद्धि। 4π इंटू r+2 के होल स्क्वायर माइनस 4πr² बराबर 704। हमें आर चाहिए, मुझे लगता है आप निकाल लीजिएगा आराम से। 4π का मान 22/7 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया r+2 के होल स्क्वायर, तोड़ेंगे तो r² प्लस 2ab तो 4r प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इधर माइनस r² बचेगा बराबर 704। बस अब तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लीजिए। सॉरी, पहले तो आप पहले तो इधर r² प्लस r² माइनस ही काट लीजिए। 22 से काट लीजिए, 22 तिया 66, 22 दूनी 44। चलिए 4 से काट लीजिए, 4 4 32। अब देखिए इस 7 नीचे बच गया, इस 7 तिरछा गुना होगा, ये 4 कॉमन लेंगे इन दोनों में तो बच जाएगा r+1 बराबर 7 8 56। इस 7 गुना होगा तिरछा तो 56। अब काटेंगे 4 से तो 14 चौक 56, एक जाके r में घटे 14 में घटेगा तो r बराबर 14 - 1
मतलब 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो गोले की मूल त्रिज्या है वृद्धि से पहले वो है 13 सेंटीमीटर। तो देख पा रहे हैं कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो, अलजेब्रा के क्वेश्चन हो, सभी आपके सामने था। तो कुछ नहीं किया है, बाद वाला क्षेत्रफल माइनस पहले वाला क्षेत्रफल बराबर 704। बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही रहे। 14 कहता है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7 है एंड ऊंचाई 15 है। तो पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बस केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बन जाएगा। ये होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब मान रख दीजिए, बन जाएगा 2 पाई, पाई के रूप में तो ऑप्शन दिया हुआ तो पाई का मान रखना नहीं है, ऑप्शन को भी देखना है। पाई के रूप में दिया हुआ आर 7 है और एच प्लस आर, तो एच प्लस आर कितना हो जाएगा 15 और 7 22। तो यहां हो जाएगा 22 7 154 दूनी 154 दूनी 308 पाई। सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, 308 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना आनंद आ रहा है आपको, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। कहता है 2 पाइप ए और बी 1000 लीटर की टंकी को अगर हम 5 घंटे 6 घंटे में भर सकते हैं, यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर की एक टंकी को भरने में कितना समय। तो बहुत आसान है, पहले रेशियो निकाल लीजिए। ए और बी अलग अलग ही 5 घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में। तो समय है, समय को उल्टा क्षमता 6:5। अब किसी एक को लेके चलिए, ये जो है 6 के क्षमता से 5 घंटे में 1000 लीटर भर सकता है, चाहे बी 5 के क्षमता से 6 घंटे में 1000। बात 30 से आएगा, कोई लेके चलिए। जो टंकी में पानी भरा जा रहा है वो काम है, तो काम को नीचे रखेंगे, बाकी सब ऊपर। तो पूछ रहा है यदि उन्हें साथ में खोल दिया जाए तो 6 5 11, तो कितने मिनट में 1800 लीटर खाली टंकी को भर देगा। अब इसको काट लीजिएगा, आप जल्दी से काटिए और बताइए कि टी का मान क्या होगा। कैलकुलेशन छोटा मोटा करते चलिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। निम्न में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। तो वृत्त एक चतुर्भुज नहीं है, बाकी सब में तो चतुर्भुज लगा हुआ है। ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 7 गुनी है मतलब वर्तमान में पिता जो है अपने पुत्र से 7 गुनी है। पुत्र 1 है तो पिता 7 है। कब है, वर्तमान में है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी है। 1 है तो 5 है। सबसे पहले अंतर सेम करेंगे, ऊपर 6 का अंतर नीचे 4 का अंतर। तो ऊपर 4 से कर देते हैं और नीचे 6 से, हालांकि ऊपर 2 नीचे 3 से भी कर सकते थे। पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद जाने में 3 की वृद्धि। यहां देखिए 7 चौका 28 से हो गया 30, 4 से हो गया 6, 2 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान पूछ रहा है तो 7 चौके 28 से 2 से 14 दूनी 28, 14 तिया 42 वर्ष। कितना वर्ष, 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 पहुंच गए। रैखिक समीकरण युग्म 5x - 3y बराबर 7 और 7x + 4y बराबर 18 के कितने हल हो सकते हैं। तो पहले हम सभी जानते हैं 3 कंडीशन। पहला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो अनंत हल होगा, है ना। दूसरा जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अच्छा, तीसरा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो यहां केवल एक हल होगा।
तो देखता हूं, कंडीशन याद रखिएगा, कोई हल नहीं तो ई दोनों बराबर होता है, केवल एक हल तो ई दोनों बराबर है, तीनों बराबर तो अनंत हल। तो यहाँ पर 5/7, इधर है -3/4 और 7/18। तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा? तो बोलिएगा कि सर एक भी हल नहीं होगा क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं हो रहा, तो ये दोनों भी तो बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा क्योंकि तीनों नॉट इक्वल टू हो रहा है ये तो, और ये भी तो नॉट इक्वल टू हो रहा है। चलिए आ जाइए, बोल रहा है कितना से विभाज्य है। पहले तो 8 8 16 2 18, तो ये 16 2 18 मतलब 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है, मतलब ये 6 से विभाज्य होगा, क्योंकि 18 3 से विभाज्य है और अंतिम में 8 है तो 2 से विभाज्य है, तो 3 और 2 से विभाज्य तो 6 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं, 2 के किन मानों के लिए समीकरण के मूल समान होंगे? अच्छा, द्विघात समीकरण होता है x² + bx + c = 0 के मूल समान हो। मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताया है, आप पिनेकल में तो ढेर सारा इस प्रकार के क्वेश्चन मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अलजेब्रा, तो उसमें मिला है हमेशा d = 0 होगा, अर्थात आप कह सकते हैं b² - 4ac होता है बराबर 0, यानी हम कह सकते हैं b² = 4ac। तो कभी भी आपको बोले कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो हमेशा b² = 4ac यानी d = 0। तो यहाँ पे आप गौर से देखें तो x² के बगल वाला a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो यहाँ पर d = 0। z के किन मानों के लिए? यहाँ पर z होना चाहिए, तो d = 0 मतलब b² = 4ac, तो b² मतलब z + 1 के होल स्क्वायर बराबर 4। a कितना है? a है z + 4 और c कितना है? तो c 1 है। अब इसको हल करिए, इसको द्विघात समीकरण मत तोड़िए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 4 × z + 4, यही ना है? तो ऑप्शन से ही देख लीजिए, जो हल होंगे उसका मान z के जगह पर रखेंगे, वो सेटिस्फाइड कर देंगे, नहीं तो द्विघात समीकरण में भी आप तोड़ सकते हैं। 5 रखते हैं, 5 × 6 का स्क्वायर 36, 5 रखते हैं, 5 2 जेड यहां पर ना है, 5 4 9 9 चौक 36 बराबर हो गया, एक मान तो 5 हो गया, और 5 प्लस में कोई में हाइयो ना है तो यही हो गया। -3 भी रख सकते हैं, -3 और 1 तो -2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, -3 यहाँ रखोगे तो 4 में से 3 घट गया, 1 4 का 4 बराबर हो गया, यानी z = 5 एंड -3। तो यहाँ पर यही दोनों मूल सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो क्लियर हो गया 18 नंबर क्वेश्चन भी आपका। बढ़ते हैं आगे मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही लाजवाब है। कहता है एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा, पूरे स्वयं भार में प्रतिशत लाभ या हानि। तो ये तो एवरेज से बन जाएगा, बाय एवरेज। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अपने क्रय मूल्य का 3/5 मतलब आप कह सकते हैं कि उसका टोटल माल है 5 जिसमें 3, तो शेष उसका कितना बचा? 2। शेष कितना बचा मेरे शेर बहादुरों? 2। तो अब बोल रहा है कि 3/5 मतलब 5 में 3 25% के लाभ पर बेचा है, तो शेष भाग को कितना लाभ पर बेचे? कि शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा, शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा मतलब 0%, तो उसे पूरे लेन देन में कितना % लाभ हुआ? तो सीधा औसत निकाल दीजिए, 25 × 75 प्लस 2 × 0 0 अब बटा 3 2 5, तो 75/5 यानी 15% का लाभ उसको हुआ। फाइनली उसको कितना का लाभ हुआ मेरे प्यारों? 15% का लाभ हुआ, पूरे लेन देन में उसको 15% का लाभ हुआ। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग तेजी से। कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि
एक तीसरा सी है जो पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिए। तो पाइप टंकी का बहुत आसान क्वेश्चन है, भरने वाला को पॉजिटिव, खाली करने वाला को निगेटिव। तो ए बी सी, ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 20 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये समय है, समय का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षमता। 1/15, 1/, ये खाली कर रहा है इसलिए निगेटिव इसका क्षमता लेंगे। 1/15, 1/20, 1/30। हरों का एलसीएम 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, लेकिन ये निगेटिव। अब तीनों खुल गया तो किसी एक को लेके चलेंगे। 60 भरना है तो ये 4 3 7 भरेगा, 2 खाली, 5 के क्षमता से टी मिनट, 12 25 60 घंटा में है तो 12 घंटे। तो मैथ हो गया खत्म। मजा आया? एसी चल रहा है फिर भी गर्मी लग रहा है यार, इतना गर्मी कर दिया। तो यहां पर हम सभी के समाप्त हो गए मेरे शेर बहादुरों। 23वां सेट का मैथ भी, अब रीजनिंग भी 10 मिनट में हो ही जाएगा, और 24वां भी करेंगे समाप्त। फिर उसी प्रकार से 50वां की ओर भी बढ़ेंगे। क्या कुछ एनर्जी ले लेते हैं?